पिंकी एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। पिंकी की देखभाल उसकी माँ ममता ने की। ममता सेठ के यहाँ बोझा ढोने का काम करती थी। एक दिन की बात है, ममता काम खत्म करके घर आई तो पिंकी ने कहा, माँ, आज आप बड़ी देर में आई और आज सेठ जी ने आपकी पगार दे दी ना। आपने वादा किया था कि जब आपको आपकी पगार मिलेगी तो मुझे नए कपड़े दिलवाओगी। हाँ बेटी, मुझे अपना वादा याद है, लेकिन जब मैंने उनसे पगार मांगी तो उन्होंने मुझे किसी दूसरे काम से बाहर भेज दिया। लौटकर देखा तो सेठ जी जा चुके थे, इसलिए बेटा आज भी पगार ना ला सकी। लेकिन सेठ जी ऐसे 10 दिन से कर रहे हैं। जब आपकी पगार देने की बारी आती है तो हमेशा ही चले जाते हैं। अब एक काम करना, कल मैं आपके साथ चलूंगी। मैं भी सेठ जी से पैसे मांगूंगी। नहीं बेटा, सेठ बड़ा गुस्से वाला है। कहीं गुस्से में मुझे काम से निकाल दिया तो इस बड़े शहर में काम भी तो नहीं मिलेगा, इसलिए तुम ना जाओ। अगर मेरे पापा होते तो मुझे कभी भी इस तरह से मना नहीं करते, लेकिन आप मुझे कूड़े के ढेर से लाई हो ना, इसलिए कभी मेरी बात नहीं सुनती है। पिंकी को रोता देख उसकी माँ पिंकी को सेठ के यहाँ ले जाने के लिए मान जाती है और अगली सुबह अपनी माँ के साथ पिंकी सेठ के यहाँ जाती है। सेठ उन्हें देखकर कहता है, अरे ममता, अपनी बेटी को क्यों ले आई काम पर? ये काम करेगी यहाँ? नहीं सेठ जी, ये तो जिद कर रही थी, इसलिए ले आई अपने साथ। ये पगार नहीं लेगी आपसे। तभी पिंकी बोल पड़ती है, सेठ जी, आप मेरी माँ की पगार क्यों नहीं देते? आपको पता है, मैं अपने नए कपड़े लेने के लिए 10 दिन से माँ की पगार आने का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आप हर बार पगार देने के समय गायब हो जाते हो। अच्छा, तो ये बित्ते भर की लड़की मुझे झूठा कह रही है। और ममता, तुम देख रही हो, अगर तुम्हें पगार चाहिए तो इस लड़की को आज ही काम पर लगाओ। मैं आज तुम दोनों को एक साथ पगार दूंगा। लेकिन सेठ जी, ये कैसे इतने भारी भरकम बोरे उठा सकती है? ये तो छोटी सी बच्ची है। अच्छा, अब छोटी बच्ची है? अभी टपर टपर जबान चला रही थी, तब क्या बड़ी बच्ची थी? इसे काम तो करना ही पड़ेगा। पिंकी भी अपनी माँ को पगार दिलाने के लिए सेठ के भारी भरकम बोरे उठाने लगती। उसकी माँ भी उसकी मदद करती है। शाम को जैसे तैसे पिंकी और ममता ने काम खत्म किया और जाकर सेठ से पैसे मांगे। सेठ जी, आप दीजिए पैसे, मैंने आपका काम कर दिया। सेठ वहीं पड़ी कबाड़े में से एक छड़ी उठाता है और कहता है, लाओ, हाथ आगे करो, देता हूँ पगार। जैसे ही पिंकी ने हाथ आगे किया, वैसे ही सेठ ने कसकर छड़ी पिंकी के हाथ में मार दी और वो छड़ी उसे देते हुए बोला, क्यों, मिल गई पगार? अब आज से जब तुम दोनों को पगार की याद आए तो मेरी ये छड़ी देख लेना। जाओ यहाँ से। पिंकी रोते हुए वो छड़ी उठा लेती है और घर आ जाती है। उसकी माँ पिंकी के हाथों में तेल लगाती है और कहती है, मैंने कहा था ना बेटी, वो बड़ा निर्दयी सेठ है, अपनी मर्जी से ही पैसे देगा। पिंकी रोते हुए कमरे में चली जाती है और उस छड़ी को देखकर कहती है, मैंने इतनी मेहनत से काम किया, जिन हाथों पर पैसे मिलने चाहिए थे उन हाथों पर सेठ ने छड़ी से मारा और भगवान भी देखता रहा। ये कहकर पिंकी उस छड़ी को कस के दीवार पर फेंकती है। छड़ी सीधा जाकर भगवान की तस्वीर पर जा गिरती है। तभी उस छड़ी से एक खूबसूरत परी प्रकट हो जाती है और पिंकी से कहती है, रो मत पिंकी बेटा, जब वो सेठ तुम्हें इस छड़ी से मार रहा था तब मुझे भी दर्द हो रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी, क्योंकि मैं तभी प्रकट होती हूँ जब कोई रोते हुए इस छड़ी को फेंकता है। मैं ये तो नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन अगर जादू से आई हो तो भगवान ही होंगी। उस सेठ ने देखो कैसे मुझे मारा, कितने झोले पड़ गए। क्या
हम गरीबों को भगवान यही छाले मिलते रहेंगे। कहाँ हैं छाले? बेटा दिखाओ। जैसे ही परी अपनी छड़ी घुमाती है, वैसे ही पिंकी के हाथों के सारे छाले छूमंतर हो जाते हैं। यही देख पिंकी बहुत खुश हो जाती है। तब परी कहती है, तुम चिंता मत करो, भगवान ने मुझे तुम्हारे आंसू देखकर ही भेजा है। तुम मेरे साथ अभी चलो और सेठ से फिर से पैसे मांगो। मैं देखती हूँ कैसे वो पैसे नहीं देता। पिंकी को परी जादू से सेठ के सामने खड़ा कर देती है। सेठ उसे देखकर कहता है, अरे तू फिर आ गई यहाँ? मेरी छड़ी की मार भूल गई क्या? हाँ सेठ जी, छड़ी की मार भूल गई, लेकिन पगार नहीं भूलूंगी। दीजिए अब। सेठ गुस्से में आकर जैसे ही पिंकी को मारने के लिए दौड़ता है, वैसे ही सेठ हवा में लटक जाता है। परी अपनी जादू की छड़ी जोर जोर से घुमाती तो सेठ भी पंखे की तरह घूमता और पिंकी से कहता, अरे पिंकी बिटिया, हमका छोड़ दो, हमें नीचे उतारो। अरे कौन है ये जिसने मुझे ऊपर पंखे की तरह लटका दिया? वही भगवान है जिसने तुम्हें ऊपर पहुंचाकर सेठ बनाया, और ऊपर पहुंचने के बाद तुम नीचे गरीब लोगों को देखना भूल गए थे। ये वही है। अच्छा, अब मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। मेरे से अपनी सारी पगार ले लो, अगली पिछली सब ले लो, लेकिन मुझे नीचे उतार दो, मुझे छोड़ दो। भगवान सेठ जी को छोड़ दो। अब परी को क्या पता कैसे छोड़ना है। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और सेठ जी सीधे रॉकेट की तरह ऊपर से नीचे आ गिरे और फटे थैले की तरह फैल गए। पिंकी अपनी माँ की पगार लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है। अब पिंकी और परी दोनों अच्छे दोस्त बन गए।